नमस्कार मित्रों। अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। एक बहुत छोटा किंतु महत्वपूर्ण विषय है स्टोरी टेलिंग एंड नेशन बिल्डिंग। वी कैन बिल्ड आवर नेशन थ्रू स्टोरी टेलिंग। ओके, तो देखिए, हम लोग होमोसेपियंस हैं। हमारे पास एक कल्चर है और कोई भी सोसाइटी जिसने कल्चर डेवलप किया है उसके पास एक अपना पैटर्न है। क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां कही गई और चूंकि मेमोरी अच्छी है मानवों की, उन्होंने कहानियों को याद रखा, एक्सपीरियंस को याद रखा, फिर उन्होंने उस एक्सपीरियंस को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर किया, फिर उसके बाद वो अगली पीढ़ी तक गई। इस तरह से एक पूरी हमारी संस्कृति बन गई है जिसमें बहुत दर्शन हैं, नो हाउ हैं, थ्योरम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब है। तो किसी भी सोसाइटी की जो दिशा है, उसका जो सोचने का तरीका है, उसका ह्रास है, उसका विकास है, सब इस बात पर निर्भर करता है कि उस सोसाइटी में किस तरह की कहानियां हैं भी या फिर नहीं। इलाहाबाद, जिसको आज हम प्रयागराज कह रहे हैं, वहां मैं एक बार गया तो कॉफी हाउस की बड़ी चर्चा थी। तो मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता था, लेकिन मैं कॉफी हाउस देखने गया। फिर देखा कि एक पुराना कॉफी हाउस है, बहुत ऊंची सी छत है, जहां सुना कि कवि बैठते थे, वहां चर्चा होती थी दिन भर, और इस तरह से एक परस्पर कुछ कहने सुनने का रिवाज था, और वहां पर विकास होता था, साहित्य का सृजन होता था। घरों में देखिए, टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट को वो कुछ कहानियां भी कहते हैं, केवल थ्योरम्स नहीं पढ़ाते। घरों में लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं, इससे बच्चों का मन और मस्तिष्क बनता है। कहानी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है मानव जीवन का। आप उठा करके जीवन देखिए, शिवाजी, उनकी माँ ने क्या कहानी सुनाया, समर्थ गुरु रामदास, माँ ने क्या कहानी सुनाया, आइंस्टीन की माँ ने उनको क्या सुनाया, महान मैथमेटिशियन गॉस की माँ उनको कैसे इंस्पायर करती थी, सब ने कुछ न कुछ स्टोरी कहा है। अभी मैं पॉल एडुस की कहानी पढ़ रहा था कि उनकी माँ उनसे स्टोरी कहती। मैथ्स की किताब चारों तरफ फैला रखा था, और माँ ने एक दिन पूछा, कहा कि अगर ट्रेन के स्पीड से हम सूरज तक जाएं, ट्रेन का स्पीड इतना है और सूरज की ये दूरी है, तो कितना टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस, चैलेंजिंग क्वेश्चंस पोज किए उस बच्चे के पास। तो जो हम बातचीत करते हैं वह कुछ ज्ञानात्मक हो, इंस्पायरिंग हो। और अगर हम कहीं भी जा रहे हैं बच्चों से मिलने या किसी से मिलने, तो जैसे हम वहां पहुंचने के पहले फल की दुकान पर जाते हैं और एप्पल वगैरह खोजने लगते हैं, बच्चे हैं तो कैडबरी खोजने लगते हैं, केक पेस्ट्री खोजते हैं। ऐसे ही हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहीं मिलने जा रहे हैं तो हम कौन सी कहानी लेकर के जा रहे हैं, हम चर्चा कौन सी करेंगे जिससे उनका विकास होगा। क्या हम कोई पुस्तक भी ले जाते हैं? इस तरह का सोचें। और अगर हम रेगुलर स्टोरी टेलिंग पर ध्यान दें और अच्छी स्टोरीज हम कलेक्ट करें, उनको कहने का तरीका सीखें, तो हम धीरे धीरे इस आर्ट में मास्टर हो जाएंगे। और स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है और जिससे मानवों का निर्माण होता है, इसलिए सबसे बड़ा आर्ट है। विश्वामित्र क्या करते थे? महर्षि विश्वामित्र कहा नहीं पढ़ी, राम जी के साथ जा रहे हैं, राम लक्ष्मण, जब समय मिला बीच में, कहीं कथा इतिहास पुराना, कहीं कथा इतिहास पुराना। कितना सुंदर था कि गुरु जब लीजर का टाइम मिलता है तो कुछ कथा कहता है, कुछ इतिहास और पुराण। टीचर फ्रेंड है, माँ बाप फ्रेंड है, बड़ा भाई फ्रेंड है, चाचा मामा चाची बुआ सब फ्रेंड है। फ्रेंडली कथाएं होनी चाहिए, इससे बहुत बड़ा कल्याण होगा मानव जाति का। आप अपने हमारे अपने जीवन को देखिए, हम लोगों ने कितनी कहानियां सुनी है और उन कहानियों ने कितना इंस्पायर किया है। जब मैं बहुत बच्चा था तो शास्त्री जी का निधन हो गया था, और घर में इस तरह की चर्चा होती थी, ताशकंद है, और वहां कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने ताशकंद सब सुन लिया था कि हमारे प्रधानमंत्री थे, वहां गए थे, तो लोगों में चर्चा होती थी, फिर हमें कहानियां सुनाई जाती और उन कहानियों से हम इंस्पायर्ड होते। तो हमारे गिफ्ट में अच्छी कहानियां होनी चाहिए। तो एक तो कहानी किताब खरीद करके हम दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन उससे भी हजार गुना अच्छा है कि हम किसी भी कहानी को बहुत इमोशनल तरीके से, बहुत ही ड्रामेटाइज तरीके से कहना सीखें। हम अच्छे स्टोरी टेलर बने, ये बहुत जरूरी है। इससे जितना हम मानव का कल्याण कर सकते हैं उतना किसी चीज से नहीं कर सकते। चीजें भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन आपकी कही कहानियां याद रखते हैं। मैंने कुछ कहानी कही, एक मेरा बहुत फेवरेट कहानी था बच्चों के लिए,
समुद्र के किनारे दक्षिण दल का पहुंच जाना, सीता अन्वेषण के कार्य के लिए जाना है, कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत निराशा है, संपाति आ गया, बच्चे घेर कर बैठे हैं। फिर मैं उसमें एक बड़ा ड्रामेटाइज्ड ये करता कि जामवंत पूछता है बुलाकर, कौन कितना जंप लगा सकता है? तो कोई कहता है 10 फीट, कोई 20 फीट, कोई 50 फीट, फिर कोई इतना। यही कहानी मैं रोज कहता, बच्चे कहते हैं कि रोज मैं सुनूंगा। उस कहानी मैंने फिर कहा कि इंटरव्यू हो रहा है, फिर इस तरह सुना। अब वो बच्चे बड़े हो गए, फिर वो बताते हैं उस बात को। अभी एक किसी का फोन आया, व्हाट्सएप पर लिख रखा है कि आपने जो जिस नंबर का अंत 5 से होता है उसका स्क्वायर जो बताया है वो मुझे अभी तक याद है। तो स्टोरी से एक हम बॉन्ड बनाते हैं। दोस्तों के साथ हमारी कैसे बॉन्ड बन जाती है? हमारी जो मित्रता गहरी, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ स्टोरी है। मेरी तो मित्रता कुछ लोग, किसी किसी आदमी के साथ जो हुई है वो किस शब्द को लेकर के हुई है। एक मित्र थे मेरे साथ, किसी गाड़ी में जा रहे थे, तो चर्चा में मैंने 2-3 शब्द प्रयोग किया। उसमें एक शब्द था साक्षी भाव। और पता नहीं साक्षी भाव से क्या हो गया कि उनके मेरे बीच तार जुड़ गए, वो आज तक जुड़े हुए हैं और आजीवन जुड़े रह जाएंगे। तो हमें गुड स्टोरी टेलर बनना है। इससे हम अपने बच्चों का, अपनी नई पीढ़ी का बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं, उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं, और उन्हें चाहे हम जिस दिशा में ले जा सकते हैं। गणित की कहानी उनके गणित की ओर ले जाएगा। अगर हम साहित्यकारों की कथा कहेंगे, कविता कहानी की बात करेंगे, उनमें कविता का उद्बोधन होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के घर में साहित्य की किताबें थी और उन्होंने साहित्य से प्रेरणा ले ली। तो आसपास एक वातावरण बनाए, और वातावरण बनाने में सबसे बड़ा हाथ है हमारे शब्दों का। ये शब्दों का जादू है। बाकी आप बहुत सारा चीज खरीद करके रखते हैं, लेकिन जितना आपके शब्द कारगर होंगे, जितना आप इमोशनली उससे जुड़े रहेंगे, उतना ही उस पर प्रभाव होगा। और कहानी का प्रभाव तो बड़ों पर भी होता है। आप देखिए, कथावाचक पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन कथाओं में क्या हो रहा है? केवल इमोशनल बातें हो रही है, वीरता की बातें, पौरुष की बातें, कंसेप्ट की बातें भी होनी चाहिए। हमारे नायक बड़े बहादुर होते थे। विवेकानंद की बहादुरी देखिए, महर्षि दयानंद की बहादुरी देखिए, सीवी रमन की बहादुरी देखिए, श्रीनिवास रामानुजन की बहादुरी देखिए, किस विपन्न स्थिति में मैथ में कितना ऊंचा झंडा गाड़ा। इस तरह की कहानी है। गोखले, तिलक, हनुमान जी की कथा है, राम जी की कथा है, कृष्ण जी की कथा है। भगवान कृष्ण पर कितने अटैक हुए उनके बचपन में, लेकिन कैसे हंसते हंसते उन्होंने सभी चीजों को टाला। तो कहानियों का एक अंबार है हमारे मानव जाति के पास, और जो हम अगर ठीक तरह से बच्चों के साथ शेयर करें, तो बच्चों को हम एक महानता की दिशा में ले जा सकते हैं। तो आइए हम एक अच्छे स्टोरी टेलर बने, स्टोरी को पढ़ें, समझें, एक दो बार दोहराएं, और किसी को कह करके देखें, बच्चों को सुनाएं। ठीक है? देन चिल्ड्रन विल स्टार्ट टेलिंग यू, गिव मी मोर, टेल मी मोर स्टोरीज, दिल मांगे मोर, ऐसा बच्चे कहने लगेंगे। फिर आपका बच्चों के साथ एक बॉन्ड बन जाएगा, फिर आप उनको जो कहेंगे बच्चे वही करेंगे। मुझे याद है, मैं अपने गांव जाता, और जिस दिन मैं अपने गांव जाता, हमारे दरवाजे, हमारे दूरा पर आसपास के भी बच्चे आते, क्यों भाई आज यहाँ क्यों आ गए? तो नहीं, मुझे पता है आज रात में कथा होने वाला है। तो मैं कथा क्या कहता, लेकिन हम, हमारे उम्र के और हमसे छोटे उम्र के बच्चे आज उसी दरवाजे पर आ जाते सोने कि नहीं आज यहाँ कथा होगा। कथा में ये अट्रैक्शन है, पता नहीं कथा में कितना अट्रैक्शन है। मानव जाति कथाओं में कितना अभिरुचि रखती है। लेकिन कथाओं की जगह पर आजकल हो गया है नईताजी, और उस पर हम कुछ, हर जगह ऑफिस में कहीं भी हम कथा तो चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो कुछ एक्साइटमेंट से भरा हुआ हो। तो हम अपने इंफॉर्मेशन को, कहानियों को इंस्पायरिंग बनाएं, और अच्छे कहानियों का संग्रह करें, और निश्चित रूप से हम सब कथाकार बने। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, स्वाध्याय च प्रवचने च स्वाध्याय मां प्रमद, कभी भी स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। लेकिन फिर उन्होंने जोड़ा, स्वाध्याय च प्रवचने च, कि बेटा केवल स्वाध्याय मत करो, उसका प्रवचन भी करो। जो बात समझ में आ गई है उसको सीखो, कि उसके बाद सिखाओ। तो इस तरह गो ऑन एक्सप्रेडिंग द नॉलेज इन आवर सोसाइटी। तो अल्टीमेटली हम लोग इंडिया को एक नॉलेज सोसाइटी बना देंगे। इंडिया विल बिकम अल्टीमेटली नॉलेज सुपर पावर, by only by storytelling, conceptual stories, historical stories, cultural stories, all these. Okay, thank you very much. Jai Sri Ram, Jai Bharat, Jai Jagat.